कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, फिल्म टूरिज्म बढ़ाने के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल जल्दी ही होगा। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूपी चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल सेमिनार का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। उत्तर प्रदेश में फिल्मों को और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, इनको लेकर के कई पैनल्स में डिस्कशन हुआ। जाने माने फिल्मकार यहाँ पर मौजूद थे। इसका उद्घाटन रीता बहुगुणा जोशी, जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद सिनेमा की बहुत शौकीन हैं और फिल्म टूरिज्म कैसे बढ़े आगे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के ये डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले पैनल में जाने माने लिरिक्स गायक मनोज मुंसिर और थे, उनको भी हम सुनवाएंगे क्या उन्होंने कहा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मुकेश बहादुर सिंह, जो को चेयरमैन है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने कहा कि क्रिकेट, राजनीति, बॉलीवुड के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन अब योगी सरकार के कारण सिनेमा को लेकर के भी अब उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। इसी क्रम में गुजरात से आए हुए विपुल रावर स्क्रिप्ट राइटर हैं और अनिल शर्मा फिल्मकार, जिनकी गदर फिल्म थी, विनोद बच्चन, आशु त्रिखा, पवित्र रिश्ता के रविंद्र गौतम, उसके अलावा सीरियल्स को लेकर के और भी सारे कलाकार थे। रवि किशन जी को आप देख ही रहे हैं सामने। इसके साथ साथ जाने माने गायक सुनील सिरैया, नितिश चंद्र भी इस कार्यक्रम में थे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह भी पहुंची। फिल्म निर्देशक बोनी कपूर, जिनको आप देख ही रहे हैं, वो हैं। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद उत्तर प्रदेश की जनता से बहुत लगाव है और उत्तर प्रदेश में शूटिंग करके बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ सतीश कौशिक यहाँ पहुँचे थे, आप सब जानते हैं उनको। और इसी क्रम में बहुत सारे नेता, अभिनेता और प्रोड्यूसर्स यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर 14 फिल्मों को सब्सिडी दी गई, जिनमें मॉम, टायलेट एक प्रेम कथा, बाबू मोशाय, बंदूकबाज, भाग न जाने कोई, इसी के साथ सांवरिया मोहे रंग दे, NH8, धर्म के सौदागर, नील बटा सन्नाटा, मैं हूँ एक राज, मोहब्बत, इश्कियाँ, इनको मिलाकर के 14 फिल्मों को सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का लास्ट में पहुँच करके समापन किया। पूरे सत्र में अलग अलग सत्र आयोजित हुए, जिनमें अलग अलग फिल्मकारों ने भाग लिया। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में फिल्मों को लेकर के एक अच्छा माहौल बन रहा है। संयुक्त कई सारी खिड़कियों को बंद करके एक सिंगल विंडो देने की बात करी गई। और अवनीश अवस्थी सचिव, उन्होंने ये भी कहा कि एक ही जगह पर आपको सारी सुविधा मिलेंगी, हमने आपका हाथ मजबूती से पकड़ रखा। जोशी जी, आदरणीय आलोक रंजन साहब, यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे फिल्म जगत से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी, मेरे पास अभी पूरी सूची नहीं है, लेकिन मनोज मुंतसिर साहब, विपुल रावल साहब, मिस्टर अंशु त्रिखा साहब, अनिल शर्मा साहब, निशीत चंद्रा जी, खेमचंद भागनानी जी, हिमांशु शर्मा जी, आने वाले अभी कार्यक्रमों में बॉनी कपूर जी, सतीश कौशिक जी, आनंद राय साहब, शीतल भाटिया साहब, श्री नारायण सिंह साहब, आशीष सिंह साहब, राहुल मित्रा मेरे मित्र हैं, आए हुए हमारे फिल्म जगत से और सभी साथीगण, मेरे अपने सहयोगी और इस फिल्म बंधु के सेक्रेटरी डायरेक्टर सूचना श्री शिशिर साहब, यहाँ हमारे साथी पीएचडी चैम्बर, जो पूरा हमारे इस कार्यक्रम को मात्र 3 या 4 दिन में जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, ललित खेतान साहब, सिंह साहब, हमारे पीएचडी चैम्बर से गौरव जी ने पूरा इनिशिएटिव बैठकर इस पूरी की रूपरेखा तैयार की। पीएचडी चैम्बर से हमारे जुड़े हुए सभी और साथीगण, यहाँ आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, यहाँ आए हुए हमारे सभी प्रेस के साथीगण और आए हुए हमारे सभी यंग तक 18वें नंबर पर था और वर्ष 17-18 में वो टूरिज्म जो है यूपी का, जो उन्होंने अपने मानक से तैयार किया, उस हिसाब से टूरिज्म जो है 2nd नंबर में पूरे देश में यूपी स्टेट टूरिज्म केम टू द 2nd प्लेस।
और तमिलनाडु हमसे आगे था। मुझे निश्चित यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो आज की तारीख में यहाँ जितने फिल्म डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, यहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर्स आए हैं, अगर यूपी नहीं देखा तो फिल्म के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि आपने जो है इंडिया नहीं देखा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दर्शक भी, फिल्म के दर्शक भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि स्क्रीन्स उतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में जितने भी दर्शक, अगर पूरे देश में देखा जाए तो हिंदी स्पीकिंग दर्शक हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री जी के हाथों से देंगे, मॉम को देंगे जो यूपी में शूट हुई है, टॉयलेट एक प्रेम कथा को देंगे जो यूपी में शूट हुई है, और ऐसी अन्य फिल्मों को भी हम देंगे। लगभग 14 फिल्मों को हम लोग जो है सब्सिडी देंगे। तो इस कड़ी में जो भी यहाँ आए हैं आज, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग आज शाम के कार्यक्रम के लिए तो रहें, लेकिन यूपी टूरिज्म और टूरिज्म से कैसे फिल्म को जोड़ा जाए, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। इस पर 2 मिनट 4 मिनट लेना चाहूँगा। सरयू में दर्शन नहीं किया, सरयू में डुबकी नहीं लगाई और वहाँ की खूबसूरती नहीं देखी, वहाँ के कनक मंदिर में वहाँ जाकर जो है जो विशेष वहाँ का लगाव है नहीं देखा, तो आपने क्या देखा? आपने कुंभ अभी हुआ, जिसने कुंभ में डुबकी नहीं लगाई, तो आपने अगर कुंभ में नहीं डुबकी लगाई तो फिर किया क्या? किया कहीं हम लोग किसी न किसी रूप में जहाँ भी हैं हम लोग इसको आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं केवल इतना ऐलान करना चाहूँगा, सेक्रेटरी टूरिज्म हूँ, इंफॉर्मेशन भी हूँ, कि फिल्म जगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर है और उसको फिल्म के लिए कहीं भी किसी भी रूप में सहयोग चाहिए, तो हमारे प्रदेश में जिस जगह भी आप कहेंगे उस जगह हम जो है आपको व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और कहीं किसी रूप में जो है कठिनाई नहीं आएगी। को मैं याद कर लूँ। दोस्तों, मुझे बहुत फख्र है कि मैं एक ऐसे प्रदेश में जन्मा हूँ, एक ऐसे प्रदेश में इस वक्त खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ जहाँ शहादत का शोक नहीं मनाते, जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं गाजे बाजे के साथ। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। बॉलीवुड का हब बनाने के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ डिस्कशन इसी बारे में होने वाला है, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पलायन, प्रतिभाओं का पलायन, यही एक मुद्दा हमेशा से रहा है। दुनिया की हर इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए जो पहली चीज़ रोकनी चाहिए वो ये है कि हमारे घर की फसल, हमारे घर का बीज हमारे घर को रोशन करे, हमारे घर का दिया हमारे घर में जले। आज से तकरीबन 20 साल पहले दोस्तों, अमेठी के नहीं, वो तो खैर गौरीगंज है, अमेठी तो मैं इसलिए कहता हूँ ताकि ज़्यादा लोग जान जाएं। तो अमेठी और गौरीगंज में जब मैंने ये सपना देखा कि मुझे सिनेमा में जाना है, फिल्मों के लिए लिखना है, कुछ करना है, तो मुश्किल क्या थी जानते हैं? मुश्किल ये थी कि मैं बहुत होमसिक था, मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था, आज भी है। मैं घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, अपने यार दोस्त छोड़ के, अपनी गौरीगंज की गलियाँ छोड़ के मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये भी तय था कि अगर नहीं जाऊँगा तो कहीं नहीं पहुँचूँगा। जाना पड़ा मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर बनने के लिए। पुष्पक एक्सप्रेस 7:30 बजे वाली चारबाग से पकड़नी पड़ी। तकरीबन 20-22 साल एक दूसरे स्टेट में रहा, आज भी वहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हम किसी तरह से एक ऐसा माहौल, यहाँ अमीश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं, रीता बहुगुणा जी, अगर एक ऐसा माहौल पैदा कर पाएँ, एक ऐसा मंजरनामा यहाँ हम खड़ा कर पाएँ जहाँ किसी मनोज शुक्ला को मुंतशिर बनने के लिए बम्बई की गाड़ी ना पकड़नी पड़े, सब कुछ यहीं है, सारे मौके यहीं हैं, इसी प्रदेश में। दशक पहले की बात है, ये तेलुगु इंडस्ट्री जिसका अभी जिक्र कर रहे थे माननीय हमारे दोस्त मुकेश जी, जिसने बाहुबली जैसी फिल्म इस देश को दी है, वो तेलुगु इंडस्ट्री आज से तकरीबन 30 साल पहले कहीं थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ चेन्नई हुआ करता था। समीर भाई, आपको तो याद है, तो तमिल और तेलुगु फिल्में चेन्नई में बना करती थी। लेकिन NTR और सुब्बाराव
दो ऐसे दिमाग थे, दो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि हमारी भाषा, हमारी तेलुगु ज़बान को किसी और का मोहताज होने की ज़रूरत क्या है। एक जिद थी, एक जज्बा था कि देखते ही देखते 4-5 सालों के अंदर तेलुगु इंडस्ट्री खड़ी हो गई, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई जो आज किसी भी इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए सक्षम है। बात है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई कह के गया था कि अंधेरी रात नहीं लेती नाम ढलने का, अंधेरी रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शुक्रिया। तो पता नहीं कुछ हो जाता है मुझे, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल ही नहीं पाता। और बस अभी यहाँ पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले, और लखनऊ से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और आते ही यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे गदर की याद दिला देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह आज लोग बात करते हैं कि यहाँ गदर की शूटिंग हुई थी, यहाँ गदर की शूटिंग हुई, तो बहुत सारी जगह गदर की शूटिंग के नाम से यहाँ बहुत मशहूर हो गई हैं। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लोगों का यहाँ जो मुझे प्यार मिलता है उसके लिए मैं अति आभारी हूँ। और का विचार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उस शहर को, उस प्रदेश को बहुत विकसित करती है। आज बॉम्बे के विकास में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, तो हैदराबाद के विकास में है वहाँ का, तो चेन्नई के विकास में है वहाँ का, तो अमेरिका में भी LA के विकास में हॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम सब जानते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास क्या करना चाहिए, वो बैठ के उसकी बातचीत की जा सकती है, और बैठ के कोई एक ऐसे कमेटी बने कुछ फिल्म वालों को, कुछ ऑफिसर्स को मिलकर, जिसमें कि हम सब लोग काम करें और बैठ के कोई ना कोई इसका रास्ता निकालें।